कोरोना काल के चलते सरकारें भले ही स्वच्छता और जागरूकता का संदेश लोगों को लगातार दे रही हों, लेकिन आज हम आपको अशोकनगर जिला मुख्यालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में लापरवाही की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहे मरीज भर्ती हैं। आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ भर्ती मरीजों की ना तो ठीक से खाने की कोई व्यवस्था है और न ही इस घातक बीमारी में इन्हें लड़ने के लिए इलाज समय पर दिया जा रहा है। यहाँ भर्ती मरीजों को मजबूरन इन अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा बयान करनी पड़ रही है। वहीं जब इन तमाम अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में ज्यादा मरीज होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जिले में इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम होने के बाद भी अस्पताल की ये हालत जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के लिए की जा रही तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी है और अगर वक्त रहते जिम्मेदारों द्वारा स्थिति नहीं सुधारी गई तो हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी। अशोकनगर से बुंदेल गुर्जर की रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में रहकर अगर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का ये कर्तव्य बनता है, स्पेशली सिविल सर्जन और CMHO सर का, कि वो हमारी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हम इतने परेशान हो रहे हैं। इस शहर में तो हमारा कोई पहचान का भी नहीं है, हम लोग अकेले रहते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा ऐसे टाइम पर। और जब भी इनसे अगर हम कुछ बात करने की कहते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, अगर मैं CMHO सर से बात करूँ तो CMHO सर कहते हैं कि सिविल सर्जन से बात करो। सिविल सर्जन सर का कहना है हाँ बेटा करता हूँ, एक टाइम बाद सर कॉल रिसीव करना बंद कर देते हैं। फिर हम किससे बात करें? यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनका बिहेव भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। आज मॉर्निंग के स्टाफ ने तो बिल्कुल मतलब वो समझ ही नहीं रहती कि हम लोग स्टाफ के लोग हैं। कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं किया जा रहा था। कुछ भी बोलो अपन तो बस ठीक है आप रहने दो, देखते हैं करते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम इनके भरोसे यहाँ पर एडमिट हुए हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये लोग हमारा ट्रीटमेंट करें, जबकि ट्रीटमेंट में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना था इन्हें। सिर्फ इन्हें हमें एक मेडिसिन ही देना था, टैबलेट्स ही देना था। तो ये लोग सिर्फ हमें मेडिसिन रात नाइट स्टाफ भी दे सकता था, मॉर्निंग स्टाफ भी दे सकता था। लेकिन अभी दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, किसी ने हमें कोई टैबलेट नहीं दिया। और आज की हमारी सेकेंड सैंपल भी चला गया है। अब आप लोग भी बताइए कि अगर हम बिना मेडिसिन लिए सेकेंड सैंपल दिए हैं तो ऑब्वियसली 2 दिन बाद हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव ही रहना है ना। एक भी डोज नहीं लिए हैं हमने जितने बार भी अपने साथ हमारे साथ का स्टाफ है उन्हें कॉल किया कि दीदी प्लीज़ टैबलेट भिजवा दो किसी के हाथ। वर्कर्स आ रहे हैं यहाँ पर पानी देने, खाना देने, तो आप चाय देने के लिए भी तो आप टैबलेट्स भिजवा दो। लेकिन कोई ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम लोगों को टैबलेट्स भिजवा दी जाए। हमने सबसे कांटेक्ट कर लिया लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। अगर इस कंडीशन में अगर हमें कुछ होता है तो हमारी जवाबदारी कौन लेगा? सेंटर में खाने के लिए और पानी के लिए तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अंदर से जो वीडियोस आ रहा है उनमें दूषित खाना और दूषित पानी की बात सामने आई है। क्या ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं है इनके लिए? जो डाइट प्लान है उसका कुछ ऐसा नहीं आया ऊपर से? वैसे जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको डाइट जो नॉर्मल डाइट है वही हम दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है कि उनको क्या देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम आयुष विभाग से जो हमें वो मिल रहा है उसको हम उनको काढ़ा मिल रहा है, वो काढ़ा पिलवा रहे हैं उन लोगों को रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। और जैसी शासन से गाइडलाइन और आएंगी उस तरह का उनका पालन करेंगे। सर ये अब जैसे आइसोलेशन वार्ड में गंदगी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इसमें काफ़ी गंदगी देखी गई है और पानी पीने के पानी में भी गंदगी दिखाई दे रही है। सर इस पर क्या है पूरा मामला इसमें? मैं दोनों समय उसकी सफाई करवाता हूँ, स्वीपर लगे हुए हैं वहाँ, दोनों समय वो जाते हैं सफाई करते हैं। क्योंकि 16 एकदम से 16 केस आ जाने के कारण मैं उससे बहुत व्यस्त हो गया, रात में व्यस्त रहा, दिन में व्यस्त रहा, तो मैंने वहाँ भ्रमण नहीं कर पाया। हो सकता है कि उस दिन लापरवाही की हो कर्मचारियों ने, तो उसके लिए मैं उन लोगों से जवाब तलब करूँगा और मैं वहाँ सफाई के लिए और कर्मचारी बढ़ा रहा हूँ जिससे कि वहाँ साफ सफाई। जो समस्या आई उनको लेकर किसी पर कार्रवाई या नोटिस या चूँकि कल मुझे शाम को ही मालूम चला है तो मैं आज सबको नोटिस जारी कर रहा हूँ।